सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजन आज हस्तिनापुर में महान यज्ञ राजसु यज्ञ हुआ। राजसु यज्ञ में भगवान द्वारका नाथ पधारे। यज्ञ संभव नहीं हो रहा है प्रारंभ होना, क्योंकि राजा जरासंध ने अपनी कैद में बंद किए हैं। जब तक आर्यवर्त के सभी राजा यज्ञ में आहुति नहीं डालेंगे तब तक धर्मराज पूरे विश्व के सम्राट चक्रवर्ती राजा नहीं बन सकते। इसलिए भगवान ने निश्चय कर लिया कि वो मेरे हाथों से नहीं मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया है। अगर मैं मारता हूं तो ब्रह्मा के वरदान को झूठापन आएगा। इसीलिए भगवान ने भीम अर्जुन को ब्राह्मण का रूप धारण करवाया। ब्राह्मण के द्वारा दुख का, बुराई का या राक्षस का नाश हो सकता है, विधि से, पूजा से, पाठ से, मंत्र आदि से। भीम अर्जुन दोनों ब्राह्मण बना दिए भगवान ने, क्योंकि भगवान की तो स्वयं की इच्छा है। भगवान जिसको चाहे ब्राह्मण बना दे, जिसको चाहे शूद्र बना दे। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की अपनी नीति है। किस आत्मा को ब्रह्मत्व देगा, किस आत्मा को शूद्रत्व देगा, इसमें न मेरी चलती है न आपकी चलती है। जरूरत के हिसाब से मेरे परमात्मा सबको अपने अपने कर्म का फल प्रदान करते हैं। आज भीम अर्जुन दोनों ब्राह्मण बन के पहुंचे। यज्ञ करके ब्राह्मण दान करने के लिए जरासंध खड़ा हुआ था। तभी भगवान ने भिक्षा मांगी और कहा, हमने सुना है कि तुम्हारा युद्ध बार बार मथुराधीश से हुआ, इसलिए हे जरासंध तुम महाबलशाली हो, पर हम धरती लोक के ब्राह्मण नहीं हैं, हम परलोक के ब्राह्मण हैं। इसीलिए हम हारे हुए राजा से भिक्षा नहीं लेते। जो राजा विश्व विजयी होगा हम उसका ही दान ग्रहण करेंगे। तुम तो 17 बार वो कृष्ण से हार चुके हो। अगर तुम्हारे द्वार से ब्राह्मण ना जाए भूखा, तो उसके लिए तुम हमारे दोनों जो ब्राह्मण हैं इनके साथ में युद्ध करो। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारा दान स्वीकार कर लेंगे। जरासंध ने अर्जुन को छोटा बालक माना और भीम के साथ युद्ध किया। भगवान ने इशारा किया, भीम ने जरासंध को टांग पे टांग धर के चीर दिया और उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध का जीवन समाप्त हो गया। सारे राजा जो कैद में बंद थे, भगवान सबको लेकर जरासंध को मारकर पहुंचे हस्तिनापुर। सबने स्नान ध्यान किया, यज्ञ शुरू हुआ। भगवान श्री नारायण के चरण धोने के लिए दोनों अर्जुन भीम पांडव बैठ गए। तभी भगवान के जो परम दुश्मन बने थे शिशुपाल, दंतवक्र, जो भगवान विष्णु के ही पार्षद, जय और विजय वैकुंठ के सेवादार, सनत कुमारों के श्राप से जो राक्षस बने, अंतिम जन्म उन्होंने लिया शिशुपाल के रूप में। भगवान को गालियां देने लगे। भगवान ने 100 गालियों तक क्षमा किया। तदंतर भगवान ने चक्र चला करके अपने पार्षदों का उद्धार कर दिया। जिसके लिए परमात्मा अवतार लेकर आए, उसमें से आज एक काम और परमात्मा का पूरा हो गया। दंतवक्र, जरासंध दोनों ही मृत्यु के मुंह में चले गए और भगवान के बैकुंठ में जाकर भगवान के पुनः सेवक बन गए। राजसु यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान द्वारका नाथ ने संत महात्माओं का भोजन प्रसादी का वितरण करवाया। जितने भी संत यज्ञ में पधारे थे, भगवान ने सबकी झूठी पत्तल उठाने की सेवा स्वयं मेरे ठाकुर जी ने ली। कितनी महिमा है संत साधुओं की झूठन उठाने की, उनकी झूठन खाने की। अब भागवत से ज्यादा कौन सा ग्रंथ प्रचलन है इस समय? ज्यादा भागवत सबसे ज्यादा चल रही है भारत में, हिंदुओं में। रामायण भी ग्रंथ चल रहा है। संतों की महिमा, संतों की झूठन उठाने के बाद भगवान ने जब अपने झूठे हाथ धोए तो कहा गया है कि भगवान के झूठे हाथों से पानी जो धरती में गिरा, उस पानी में नवला आकर के लौट के चला गया। वो पूरे शरीर को उसने सोने का कर लिया। संतों के झूठन को उठाने से जो पानी छूटा, उसके छिड़कने से ही नवले का शरीर स्वर्ण का हो गया, सोने का हो गया। इतना ज्यादा प्रभाव हमारे हिंदू धर्म में
भोजन का, संतों की सेवा का, संतों के प्रसाद का, संतों की जूठन को, संतन के वस्त्रों को धोने का, ये सारा का सारा प्रभाव हमारे सनातन धर्म में ही इसकी इतनी महिमा है। बाकी और कहीं इतनी महिमा इनकी नहीं है। सनातन धर्म क्योंकि श्रद्धा भाव और प्राचीन है, इसका बहुत बहुत बड़ा विज्ञान है।